पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरुहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुहतरम हज़रात और स्टेज पर रोना अफरोज़ उलमाए किराम दामत बरकातुहुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर से वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका की थोड़ी सी तशरीह मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला सही सही कहने की और हम तमाम को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस शरीफ तिलावत की, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरुहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इस हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तुम में किसी बुराई को होता हुआ देखे तो उस देखने वाले को चाहिए कि उस बुराई को वो अपने हाथों से रोक दे, और न ये कि सिर्फ रोके बल्कि उसको अच्छाई में तब्दील कर दे। लेकिन अगर किसी शख्स में इतनी ताकत ना हो कि अपने हाथ से बुराई को रोक सके या उसको अच्छाई में तब्दील कर सके, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो उस बुराई को ज़बान से रोके, ज़बान से कहे कि भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ये बुरा है, इस काम को छोड़ दो और इसकी जगह ये काम कर लो, ये अच्छा है। फरमाया फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, अगर ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान का अदना दर्जा ये है कि उस बुराई को बुरा समझे, उस बुराई को अच्छाई में अपने दिल से तब्दील कर दे और ये कहे कि अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि मैं अपने हाथों से इस बुराई को तब्दील कर सकूं अच्छाई में, मेरी ज़बान में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि मैं इस बुराई को बुरा कह सकूं, लेकिन मौलाए करीम मैं इन बुरा करने वालों के साथ नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि ये बुरा हो रहा है। कुरान करीम की एक मुख्तसर सी सूरत है, उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल निज़ाम बयान फरमाया। सूरह असर है, अल्लाह ने फरमाया वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि तमाम इंसान नुकसान में है, खसारे में है, किसी का इस्तिस्ना नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के मुताल्लिक़ फरमाया अल्लाह तबारक व ताला ज़माने की कसम खा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तमाम इंसान नुकसान में है, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान ले आए
वामिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल करने को अपनी ज़िंदगी का मकसद असली बना लिया। वतवासौ बिल हक़, और सिर्फ ईमान लाने और नेक अमल करने पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि वो दूसरों को हक़ बात की वसीयत करते रहे। हक़ के माना क्या आते हैं? वतवासौ बिल हक़ की मुफस्सिरीन किराम ने तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि हक़ बात की वसीयत के माना ये है कि दूसरों को गुनाहों से रोकने की नसीहत करे। वतवासौ बिस्सब्र, और परेशानियों पर, मुसीबतों पर वो सब्र करता रहे, तो वह इंसान कामयाब है। इस सूरत मुबारका की तफसीर की रोशनी में हमें ये बात खूब अच्छे तरीके से मालूम हो गई कि अगर कोई शख्स अपनी ज़ात में ईमान वाला है, पाँचों वक्त का नमाजी है, लेकिन उसके आसपास में, उसके घर के अंदर, उसकी बस्ती में, उसके मोहल्ले में, उसके शहर में गुनाह हो रहे हैं, बुराइयां फैल रही हैं, हज़ारों किस्म के गुनाहों के अंदर नौजवान तबका, बूढ़े बच्चे मुब्तला हैं, और इसके माथे पर सिलवटें नहीं आती, इसकी पेशानी पर बल नहीं पड़ते, उन बुराइयों को होता हुआ देखकर इसको बुरा नहीं लगता, तो इसकी निजात के लिए इसका नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने निजात के लिए 4 चीज़ों को बतलाया है। फरमाया कि पहली शर्त है ईमान लाना, दूसरी शर्त है ईमान के बाद अमल सालेह करना, और तीसरी शर्त है गुनाह होते हुए देखकर उनको रोकने की कोशिश करना, लोगों को हक़ बात की वसीयत करना, नसीहत करना, और चौथी शर्त है वतवासौ बिस्सब्र, के रास्ते में आने वाली परेशानियों पर सब्र करे, मुसीबतों पर सब्र करे। इसलिए कि मुसीबतें से इंसान का छुटकारा हासिल नहीं हो सकता, और मोमिन को तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आज मुसलमानों का क्या हाल है हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। यह मुस्लिम कौम जो कभी बुलंदी पर हुआ करती थी, आज पस्ती में पड़ी हुई है। आज ये मुस्लिम कौम अपनी ज़िंदगियां गुजारने के लिए, सही सालिम रहने के लिए नेताओं की तरफ उम्मीदें लगाई बैठी है कि अगर फुला आ जाए, फुला हो जाए, फुला हो जाए तो हम इस तरीके से कारोबार कर सकते हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जबकि कोई मुसलमान का मददगार नहीं हो सकता अगर अल्लाह मुखालिफ हो जाए, और खुदा की कसम अगर अल्लाह राज़ी हो जाए, सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन के आ जाए, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। तारीख शाहिद है। अभी कुछ देर कबल एक बच्चा तकरीर कर रहा था, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की कुर्बानी आपके सामने वो बयान कर रहे थे। तो ये तारीख शाहिद है कि सहाबाए किराम की छोटी से छोटी नफरी, छोटे से छोटा लश्कर बड़े से बड़े लश्कर का मुंह फेर दिया करता था। उसकी क्या वजह थी? अहकाम शरीयत पर अमल करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और जब तक हम इस बात पर नहीं आएंगे, अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं ढालेंगे, कोई हमारा मददगार नहीं हो सकता। भाई नारा लगाए माशाअल्लाह, नाराए तकबीर। मौलाना मसूद मदनी साहिब, जमीयत उलमाए हिंद, नाराए तकबीर। उलमाए किराम, दारुल देवबंद, नाराए तकबीर। तो मैं कह रहा था कि मुसलमान अगर कामयाबी चाहता है तो उसको शरीयत पर अमल करना पड़ेगा, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और सिर्फ ये नहीं कि अपने तक हम फिक्र करें कि अपने आपे में हम ईमान वाले बन जाएं, अपनी ज़ात तक हम नमाजी बन जाएं, 5 वक्त की हम नमाज़ पढ़ते रहें, लेकिन दूसरे को कभी किसी बात की नसीहत ना करें, दूसरों को बुराइयों से ना रोकें, तो खुदा की कसम समझ लीजिएगा कि इतनी बात निजात के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में एक वाक़या बयान फरमाया। आपने फरमाया कि एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि जिब्राईल फुला बस्ती के अंदर जाओ और उस बस्ती का तख्ता पलट दो, उस बस्ती के ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर कर दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, या इलाहुल आलमीन,
आप हम सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, उस बस्ती के अंदर एक शख्स ऐसा भी है जिसने जब से होश संभाला है आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की, किसी गुनाह के काम के अंदर मुब्तला नहीं हुआ, और आपने पूरी बस्ती को पलटने के लिए कहा है। तो क्या उस शख्स को भी उनके साथ हलाक कर दिया जाए? फरमाया कि क्या उस शख्स को भी उस बस्ती के साथ में हलाक कर दिया जाए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ जिब्राइल, उस इंसान को भी जो अपनी ज़ात तक तो नेक था लेकिन गुनाहों को होता देखकर उसकी पेशानी पर कभी शिकने नहीं आई, उसको भी इस बस्ती के साथ में हलाक कर दिया जाए। तो इसमें मालूम हुआ हमें कि अगर हम नमाजी भी हैं, ईमान वाले भी हैं, लेकिन हमारे घर का माहौल ख़राब है, औरतें शरीयत की पाबंद नहीं हैं, हमारे लड़के शरीयत के पाबंद नहीं हैं, और हम उन्हें देखकर रोकते नहीं बल्कि उनके साथ में लग जाते हैं, तो हमारा अपनी ज़ात तक नमाज पढ़ना और हमारा ईमान वाला होना यह हमारी निजात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि नमाज़ों के साथ, ईमान के साथ दूसरों को हक़ बात की और नसीहत भी की जाए और वसीयत भी की जाए। मैं इन्हीं मुख्तसर बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए हाज़रीन, जिस अजीम शख्सियत का हमें शिद्दत से इंतज़ार था,